देवताओं और असुरों के बीच हुआ समुद्र मंथन केवल एक धार्मिक कथा नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे कई गहरे रहस्य और संकेत छिपे हुए हैं। पुराणों के अनुसार जब देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु ने एक योजना बनाई, समुद्र का मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाए, जिससे देवता अमर हो सकें। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना वास्तव में वैसी ही हुई थी जैसा ग्रंथों में लिखा है, या इसके पीछे कोई प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्र मंथन वास्तव में ब्रह्मांडीय या प्राकृतिक शक्तियों के संघर्ष का प्रतीक है। समुद्र का अर्थ केवल पानी का सागर नहीं, बल्कि ज्ञान और ऊर्जा का विशाल भंडार भी हो सकता है। देवता सकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि असुर नकारात्मक प्रवृत्तियों का। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कई इतिहासकार इसे इस रूप में देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो सबसे पहले खतरनाक परिणाम सामने आते हैं, जिन्हें कोई महान शक्ति संभालती है। इसके बाद समुद्र से कई अद्भुत वस्तुएं और शक्तियां निकलीं। कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत कलश। यह भी संभव है कि ये वस्तुएं वास्तव में अलग अलग शक्तियों, संसाधनों और ज्ञान के प्रतीक हों, जिन्हें पाने के लिए मानव सभ्यता को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। सबसे दिलचस्प रहस्य अमृत को लेकर है। जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इस घटना को कुछ विद्वान यह संकेत मानते हैं कि बुद्धि और रणनीति अक्सर शक्ति से अधिक प्रभावी होती है। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी महान उपलब्धि के लिए विरोधी शक्तियों का सहयोग भी जरूरी हो सकता है। देवता और असुर एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन अमृत पाने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना पड़ा। अगर इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समुद्र मंथन मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक भी हो सकता है। जब मनुष्य ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है, तो वो भी एक तरह का मंथन ही करता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी खतरनाक चीजें भी सामने आती हैं, लेकिन अंत में नई खोजें और अमृत जैसे परिणाम मिलते हैं। यही कारण है कि समुद्र मंथन की कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर इशारा करती है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक सच जानना पसंद है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल रहस्य कार्तिकेय के साथ।